और धनबाद के पांडरपाला में दो समुदायों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद स्थिति को लगातार सुधारने के लिए वहां पर जो जिले के आला अधिकारी हैं उनकी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि मुहर्रम का जो जुलूस है वो विपरीत मार्ग से निकाले जाने के बाद ये जो वहां पर विवाद है वो भड़का था और विवाद भड़कने के बाद उस विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया था और इसके बाद वहां पर 1 दर्जन लोग घायल भी हुए थे और तमाम जो जिले के आला अधिकारी थे वो मौके पर घटना के बाद से ही कैंप कर रहे थे और स्थिति को नियंत्रित करने में लगातार वहां जिला के जो सभी बड़े अधिकारी हैं वो जुटे रहे। फिलहाल वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, बावजूद इसके एहतियातन वहां पर सख्ती बरती जा रही है, निषेधाज्ञा को भी वहां पर फॉलो कराया जा रहा है और पुलिसकर्मियों की वहां पर तैनाती की गई है। शांति समिति की बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राजकुमार, शांति समिति की बैठक हुई है उस घटना के बाद, इस बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और फिलहाल वहां स्थिति कितनी नियंत्रित हो गई है? देखिए नवीन, जिस तरह से मुहर्रम के दिन घटना देखने को मिली जिसमें 2 समुदाय आपस में उलझ गए, मुद्दा यह था कि जिस रूट से मुहर्रम के अखाड़े को निकलना था उस रूट में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। ठेकेदार ने नाली बनाने के लिए रोड को काट दिया था और उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं पहली भूल जिसे कहा जा रहा है वो धनबाद के पुलिस जो वहां के जो थानेदार हैं उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तय हो रही है। उनकी लापरवाही सामने आ रही है कि किस तरह से जब उन्हें पता चला, जब उन्होंने रूट तय किया था तो कहीं ना कहीं उन्होंने निरीक्षण जरूर किया होगा और अगर निरीक्षण हुआ, रूट कटा हुआ था तो जिस क्षेत्र से मैंने संभवित क्षेत्र से जुलूस को निकालने की प्रक्रिया उन्होंने की या निकाला गया, उस क्षेत्र के लोगों को पहले उन लोगों से पहले सहमति क्यों नहीं ली गई, लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी गई, लोगों को इस बात की आपत्ति नहीं थी कि इस क्षेत्र से जुलूस क्यों निकाला गया, लेकिन आपत्ति इस बात की थी कि बगैर रूट तय किए हुए दूसरे रूट से निकाला जा रहा था। कई ऐसे उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे जो कि कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। उस परिस्थिति में जो संभव है कि आने वाले वक्त में भोली ओपी प्रभारी पर धनबाद पुलिस कप्तान की तरफ से कार्रवाई की जाए और उन्हें सल्टिंग किया जा सकता है या फिर उन्हें लाइन क्लोज किया जा सकता है। इसके अलावे उस दिन घटना के दौरान जिन लोगों ने उद्दंडता दिखाई थी, जिन लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिन लोगों ने मजहबी नारे लगाए थे, दोनों ही पक्ष के तरफ के लोगों पर पुलिस ने उस दिन ड्रोन से उसकी निगरानी की थी और ड्रोन से जो फुटेज आए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आए, क्षमा करेंगे, जो ड्रोन के फुटेज आए हैं और जो लोग उसमें हंगामा करते हुए दिख रहे हैं, खास करके जो लोग हिंसक रूप अख्तियार किए हुए हैं, जिन लोगों ने लोगों के साथ मारपीट की, दूसरे पक्ष के घरों को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उन लोगों को धनबाद पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। यह बयान धनबाद एसएसपी हरप्रीत पी जनार्दन ने न्यूज 22 स्कोप से बात करते हुए दी है और उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया और किसी भी हुड़दंगियों को छोड़ा नहीं जाएगा जिसने भी शांति व्यवस्था कायम करने में परेशानी डाली, जिन लोगों ने मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए, उन तमाम लोगों पर धनबाद पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। इससे पूर्व अगर हम बात करें तो कल शांति समिति की बैठक हुई, दोनों पक्ष के लोग वहां पर बैठे। हालांकि एक पक्ष जो है वह मंदिर में बैठक कर रहा था और उसके कुछ लोग जो है वो शांति समिति की बैठक में भी शिरकत कर रहे थे, चेंबर के पदाधिकारी थे। लोगों की कोशिश यही थी कि जो भी एक साझी तहजीब है, साझी विरासत है, साझी संस्कृति के तहत लोग रहते हैं, लोग हिंदू मुसलमान का फर्क ना देखते हुए दोनों के सुख दुख में शरीक होते हैं। जब किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये ब्लड किसका है, वो अब सिर्फ ब्लड का ग्रुप देखा जाता है और उस ब्लड को इंजेक्ट कर दिया जाता है दूसरे के शरीर में। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई, लेकिन एक पक्ष कह रहा था कि गलती हो गई है, बच्चे को माफ कर देना चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना था कि गलती यूं ही नहीं हो गई है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है। तो जो लोग इस साजिश में शामिल है या जिन लोगों ने आगे आकर के जो खास करके जो अभिभावक है उनके बच्चे अगर नशा करते हैं, नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं और वो लोग अगर अपने अभिभावकों की बात नहीं मानते तो उन्हें सीधा करने के लिए प्रशासन को डंडा चलाना चाहिए, प्रशासन को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले वक्त में उनका मनोबल बढ़ेगा और उस परिस्थिति में क्या होगा कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। तो अभी से अगर कार्रवाई हो जाती है तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि फिर से पांडरपाला भारत चौक पर
इस तरह की समुदाय के जो बवाल है वह देखने ठीक को है। मिले और लोगों में द्वेष पैदा हो, ठीक है। क्योंकि रामनवमी का अखाड़ा निकले या फिर ठीक है राजकुमार, अभी फिलहाल आपको रोक रहे हैं राजकुमार। सिटी एसपी और एक और अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आपसे दोबारा सवाल लेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है और जो अशांति उत्पन्न हुई उसको लेकर आज शांति समिति की बैठक थाना परिसर में की गई। थाना परिसर में सभी लोगों ने एक सिरे से उस घटना की निंदा की। सभी सम्मानित व्यक्तियों ने यहाँ के जो भी आए थे मीटिंग में, और सभी लोगों ने विश्वास जताया कि बहुत जल्द वो जो पूर्व में सांप्रदायिक सौहार्द बने हुए थे, लोग प्यार से रह रहे थे, उसकी बहाली के लिए उन्होंने आपस में अभी बात किया है कि बहुत जल्द वो बैठक करेंगे और प्रशासन को सूचित करेंगे कि आपस में जो द्वेष था वो ख़त्म कर लिया गया है। पुनः हम लोग अमन चैन से जो। और चलिए एक बार फिर से हम रुक करते हैं राजकुमार का। राजकुमार देखिए, सिटी एसपी ने लोगों से अपील की है कि आप लोग आपसी सौहार्द बनाकर रखें, और देखिए शांति समिति की बैठक में जैसा कि आपने बताया ये भी फैसला हुआ है कि दोबारा इस तरीके की घटना ना घटे, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। इसके अलावा कार्रवाई का भी आपने जिक्र किया कि ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। ड्रोन के माध्यम से भी वहां पर जो हिंसा भड़काने की कोशिश थी राजकुमार, वो की गई थी। आप हमें ये बताइए कि कितने लोगों की अब तक पहचान की गई है जो इस झड़प में शामिल थे, और दोनों पक्ष के लोग क्या शामिल थे या सिर्फ एक पक्ष के लोगों की ओर से ये काम किया गया था? देखिए, जब तक मामला दोनों पक्ष की तरफ से नहीं होगा, दोनों पक्ष तनातनी नहीं करेंगे, तब तक कोई भी स्थिति ऐसी नहीं आएगी कि पथराव की नौबत आए। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव किया। उस परिस्थिति में जो सबसे करीबी लोग थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि पथराव का दौर जारी रहा, करीब रुक करके कई घंटे तक पथराव हुए, दर्जन भर लोग घायल हुए, कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई, और दोनों पक्षों की तरफ से धूली ओपी में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। लगभग 2-2 दर्जन लोग दोनों तरफ से नामजद हैं, 200 से अधिक लोग अज्ञात हैं। तो ऐसे लोगों पर भी नामजद एफआईआर दोनों पक्षों की तरफ से करवाए गए हैं जो लोग उस दिन घटना को अंजाम देने में शामिल थे। अब पुलिस की जिम्मेवारी है कि ड्रोन से मिली तस्वीरें और जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, कई दफा ऐसा होता है कि जो लोग वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे होते हैं दूसरे पक्ष की तरफ से, उन लोगों का भी नाम एफआईआर में दे दिया जाता है। तो उस परिस्थिति में कोई निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो, इसका भी ख्याल रखने का जो प्रयास है वो धनबाद पुलिस का है। और जो लोग घटना में शामिल हैं वो बचे नहीं, यह भी धनबाद पुलिस प्रयास करेगी। और फिलहाल आपको बता दें कि वहां पर घटना स्थल पर धारा 163 जारी है, और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो नया धारा है, इसमें 163 के तहत निषेधाज्ञा को फिलहाल जारी रखा गया है। और जितने भी लोग हैं वहां पर 5 से अधिक लोग वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, साथ में हरवा हथियार लेकर के नहीं घूम सकते हैं, और नारेबाजी नहीं हो सकती है, सामूहिक जुलूस नहीं हो सकता है, उन्हें कुछ भी ऐसा वहां पर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैप 5 से जवानों को बुलाया गया है जो कि देवघर के हैं, और जैप 3 और धनबाद पुलिस के जवान वहां पर कैंप कर रहे हैं। लगातार धनबाद के वरीय अधिकारी, खास करके धनबाद एसएसपी, धनबाद सिटी एसपी, डीएसपी, इसके अलावा एसडीएम, एडीएम, विधि व्यवस्था, तमाम लोगों के द्वारा उस क्षेत्र में गश्त लगाई जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है और स्थिति को नियंत्रण में करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पर अभी शांति बरकरार है, और बहुत जल्द जो है लोग यहाँ से धारा 163 हटा ली जाएगी और सामान्य दिनचर्या लोगों की शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग इस घटना में शामिल थे उन लोगों पर कार्रवाई पुलिस ने करने की बात कही है, और वो निश्चित आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। जी नवीन। चलिए बिल्कुल, तो फिलहाल वहां पर स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रित किया गया है, एहतियातन निषेधाज्ञा लागू है, और जैसे ही स्थिति पहले की तरह होगी वहां से निषेधाज्ञा हटाया जाएगा। इसके अलावा जो भी लोग इस पूरे घटना में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सके, इसका भी प्रयास धनबाद पुलिस की ओर से की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो धनबाद के पांडरपाला में 2 समुदायों के बीच मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो विवाद भड़का था और फिर हिंसक झड़प का उस विवाद ने रूप लिया था, उस विवाद को पूरी तरीके से निपटाने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से। और फिलहाल
उस क्षेत्र में आला अधिकारियों की नज़र बनी हुई है। लगातार वहां पर स्थिति पर पैनी नज़र रखी जा रही है। फिलहाल उस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है और शांति समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी और अभी एहतियातन कुछ समय तक वहां पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जब स्थिति पहले की तरह होगी तो फिर निषेधाज्ञा हटा ली जाएगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।